खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते पौधा संरक्षण योजना। गांठ गोभी के लार्ज ग्रीन वीएन किस्म। पशुओं में गलघोटू रोग होने से बचाव की तकनीकी जानकारी। कमल फूल के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। पौधा में लगातार कीटनाशक दवाई के उपयोग ले सामान्य जीवन के कुप्रभाव ला देखते हुए छत्तीसगढ़ में पौधा संरक्षण योजना चलाए जाते है। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला कीटनाशी दवा के अंधाधुंध छिड़काव के कुप्रभाव ले बचाए के प्रशिक्षण दे जाही। एकर बर एकीकृत कीट प्रबंधन IPM और कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग करे बर प्रोत्साहित करे जाही। दवाई के खरीदी बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन और मोल भाव के अधिकार दे जाही। किसान ला उच्च गुणवत्ता वाला सामग्री उपलब्ध कराए जाही और बायोगैस के स्थापना करके परजीवी और जीवाणु उत्पादन करके किसान मन ला उपलब्ध कराए जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पशु मन में गलघोटू रोग भयंकर तीव्र और संक्रामक रूप से होथे। ये रोग है पास्चुरेला जीवाणु के रहेले होथे, जिन्हा कुछ पशु मन के श्वास नली के ऊपरी भाग में रहथे। अक्सर चारा के कमी ले ये पशु मन के स्वास्थ्य कमजोर हो जाथे और रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाथे। एकर से शरीर में मौजूद जीवाणु ह पशु ला बीमार कर देथे। एकर से पशु एकाएक बीमार हो जाथे, तेज बुखार और रोआ खड़ा हो जाथे। जीभ और गला में सूजन आए ले 24 घंटा के अंदर पशु के मृत्यु हो जाथे। ये पशु के संसर्ग में आए ले दूसर पशु मन भी ये रोग से ग्रसित हो जाथे। एकर ले बचाव बर सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स समय में लगायल पड़थे। प्रति वर्ष बरसात के पूर्व टीकाकरण करे ले ये रोग नहीं हुए। अब खेती संबंधी खास खबर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत देय प्रीमियम बाबत देय भार ला कम करे बर राज्य सरकार के अंशदान ला 5% ले बढ़ा के 20% करे जाही, जेकर से प्रदेश के 24 लाख लघु और सीमांत कृषक ला लाभ हुई। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। गांठ गोभी की खेती वैसे तो बहुत कम करे जाथे, लेकिन एकर खेती ले बहुत फायदा होए के संभावना है। एकर खेती करे या किसान मन ला एकर उन्नत किस्म लार्ज ग्रीन वीएन ला अपनाना चाहिए, जेन ह ज्यादा बड़ा होए के कारण अच्छा उत्पादन देथे। ये किस्म के गांठ गोभी हरा रंग के होथे और 1 हेक्टेयर के बुआई बर करीब 800 किलो बीज के जरूरत पड़थे। ये किस्म के गांठ गोभी की औसत उपज 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होथे। सफलता। अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह धान और गेहूं जैसे पारंपरिक खेती के अलावा फूल वूल के भी खेती करे लगे हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसन है ग्राम दर्रे के किसान विनोद भैया ह अपन 1 एकड़ के खेत में कमल फूल के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये कमल फूल के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक के खर्चा आए हावय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 50 ले 60 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन ह कमल फूल के उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में
धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर सब्जी मंडी में कोचई के बने आवक देखे गए हैं। वहां के व्यापारी मन बताए इनकी कोचई के थोक भाव 5 से 10 रुपया प्रति किलो और चिल्हर में कर भाव 15 से 30 रुपया प्रति किलो है। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हारा स्वागत है, जय जोहार है। संगी हो, तुम जाना था कि पपीता जो है जेला हम छत्तीसगढ़ी में अरन पपई घलो कथन, तेघन तेन हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के कई जन के बारी में घलो बिन लगाए घलो और कहाँ डाले आग जाम जा रही थे या कभू लगाए थे तभू जाम जा रही थे। और तुमने एक बात ध्यान दे हो, एक बार ना तो ज़्यादा पानी लगे ना ज़्यादा दवाई पानी के खर्चा होए, अब अपनेपन बहुत सुंदर और यह उमल फरिया होते। अब आजकल तो ऐसे से नवा नवा बीजा आगे पपीता के जिन मन हाँ बिल्कुल छोटे होकर के भी बहुत फर देते। तो संगी हो, आज हम पपीता खेती कैसे करे जाए यही विषय हम चर्चा करबो। तो सबसे पहली जरूरी चीज का होते कि खेत ला तैयार करना, बीजा बोए बर खेत ला हम कैसे बनाइन, मांदा कैसे बनाइन, ओमा पानी के प्रबंधन कैसे करीन, माटी के कांड़ी कचरल कैसे दूर करीन, ओमा शुरू में कुछ खातू डालना है कि नहीं डालना है, आओ ये पहले जान लेते हैं। पपीते की सफल खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कृषि के जानकारों के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को पपीता उगाने की राय दी जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पपीते के मुताबिक ही है।
पपीते की उन्नत खेती के लिए बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीते की उन्नत किस्म ही इसकी व्यावसायिक खेती का मुख्य आधार है। इसलिए उम्दा किस्मों के बीज खरीदकर उसकी पौध तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है। कृषि वैज्ञानिक पपीते की अच्छी पैदावार के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भूमि के मान से बलुई दोमट भूमि की सिफारिश करते हैं। अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर यह माना जा सकता है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उन्नत किस्मों से उत्तम होता है और इस बात की पूरी संभावना होती है कि संकर बीजों से उत्पन्न सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। इसलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही मांदा निर्माण कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद मांदा का निर्माण किया जाना चाहिए। पपीता उत्पादक किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय होती है कि पपीते की सफल खेती के लिए प्रक्षेत्र की मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम 45 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो, ताकि वायु के संचार में कोई बाधा न हो। फसल पूर्व खेत की तैयारी के ही अंतर्गत प्रक्षेत्र को आड़ी और खड़ी 2 से 3 बार जुताई कर पाटा चला देना चाहिए। खेत को खरपतवार से खाली कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के तहत ही पपीते का रोपण पौध से पौध 2 मीटर और कतार से कतार 2 मीटर हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान सघन रोपाई तकनीक में पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर और कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर रखी जाती है। संगी हो तुम तो जानता हो, किसान संगवारी हो कि अलग अलग फसल पर पानी के मात्रा घलो है अलग अलग लगथे और समय के हिसाब से घलो पानी दे में अंतर रही थे। कोनो ला शुरू में ज्यादा पानी देल पड़थे तो कोनो ला आखिरी में ज्यादा पानी दे बर पड़थे। तो पपीता ला पानी कब कब कैसे देना चाहिए और पपीता पर पानी दे बर कौन सी विधि बढ़िया हो सकत है? जैसे अपन वो पाइप बिछाथन तेन अच्छा है कि स्प्रिंकल वाले ज्यादा अच्छा है, आओ यही जान लेथन। सिंचाई की पद्धति ड्रिप या टपक पद्धति ही सर्वोत्तम होती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई की सहायता से लगभग 20 से 40% उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पपीते की जड़ और पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि जल निकास की व्यवस्था उत्तम ही रखनी चाहिए। पपीते की खेती में सिंचाई के लिए टपक पद्धति को उपयुक्त इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें सिंचाई के पानी को तने से दूर रहना चाहिए और रिस कर जड़ों तक पहुंचना चाहिए। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु में पपीते की फसल को औसतन 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि टपक पद्धति ही अपनाई जा रही हो तो सिंचाई शरद ऋतु में सप्ताह में 2 बार और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में देना चाहिए। पपीते के लिए ड्रिप पद्धति से सिंचाई एक और कारण से बेहतर मानी जा सकती है, वो ये कि इस विधि के द्वारा पौधों की जड़ों में घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई के साथ ही साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पपीते की उन्नत खेती में मांदा निर्माण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मांदा कई तरह से काम करता है। ये जल निकासी को आसान बनाता है, उर्वरकों की अपव्ययता को रोकता है, पौध परीक्षण में सहायता प्रदान करता है। एक बात तो पक्का है संगी हो कि जेन नहीं खाही तेन कभू नहीं पोठावे। तो भोजन पानी जौन है तेना सब जीव बर घलो और पेड़ पौधा फल फलहारी के जतका पौधा है तेखरो बर घलो जरूरी होथे। तो पपीता बर कतका कतका खातू लग सकत है? वैसे तो पपीता बड़ा
फुरमानुक होते अपने अपन खूब बढ़ते, लेकिन तब हो ले बढ़िया फर पाए बर, चिकन फर पाए बर और हम ज़्यादा बीमारी झन लगे देखर बर जरूरी है कि जोन जोन तत्व उमला चाहिए तेन देना चाहिए, तो वो मिलते खातू के माध्यम से। तो कौन कौन प्रकार के खातू और कतका कतका मात्रा में पपीतल देना चाहिए ये जान लेथन। पपीते के रोपण के लिए तैयार उचित माप के गड्ढों की मिट्टी को 15 से 20 दिनों के लिए खुली हवा में और धूप में रखने के बाद गोबर की खाद 10 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 75 ग्राम और एंडोसल्फान 50 ग्राम मिलाकर भर देना चाहिए। उचित तरीके से पपीते का रोपण हो जाने के पश्चात 5 से 6 महीने के अंतराल में फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पत्ती की कक्षा में फूल निकलते हैं। पपीते में पौधे की बढ़वार और फल आने का काम लगभग साथ साथ ही चलता रहता है, इसलिए इसमें उर्वरक कई मर्तबे डालने की जरूरत पड़ती है। सिफारिश मात्रा में उर्वरक पौधे के चारों ओर तने से दूर फैलाकर देना चाहिए। उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि उर्वरकों को ड्रिप पद्धति से सिंचाई के माध्यम से देना हो तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जल में घुलनशील हों। और आखिरी इन सब के बाद ये तीनों चीज ला करे के बाद आखिरी में एक बहुत महत्व की चीज होते कि हमार पेड़ पौधा ला रोग राई झन लगे, नहीं तो सबो रोग राई है हमार कमाए चीज ला नाश कर सकत है। तो रोग राई झन लगे तेखर बर पहली का काम करे जाए बोई के पहली या बोई के दौरान। और मान लो रोग राई हो गलोगे तो वो कौन कौन प्रकार के हो सकत है, ओखर का चिन्हारी है और ओखर का दवाई है और दवाई दे के विधि घलो का है। और ये जान लेथन पपीता में कहूँ बीमारी होए तो ओखर इलाज कैसे करे जाए। कुछ कीट हैं जिनसे अपने पपीते की फसल को वैज्ञानिक विधि द्वारा बचाए रखना चाहिए, जैसे लाल मकड़ी और माहू नामक कीट। पपीते की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार से हैं। आद्र गलन, ये एक फफूंदी के द्वारा होने वाला गंभीर रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए बीज का भली भांति उपचारित होना जरूरी होता है। मोज़ेक पपीते का वायरस से होने वाला एक रोग होता है। इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय तो ये होता है कि प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। घुंघरू खनकावत आऊं नदिया के तीरे तीरे डुंगरी पहाड़ आऊं डुंगरी पहाड़ आऊं।
बिना तोला बही नहीं जुड़ा वे दिवरा तिवरा फूले हरियर हरियर सरसों फूले तिवरा देखे बिना तोला बही नहीं जुड़ा वे दिवरा मादर बजावत आऊं घुंघरू खनकावत आऊं नदिया के तीरे तीरे डोंगरी पहाड़ आऊं डोंगरी पहाड़ आऊं संग संग मैं चार खाबो तेनू खाबो खाबो मोहा कर्मा के धुन नाचबो संग संग मैं मादर बजावत आऊं घुंघरू खनकावत आऊं नदिया के तीरे तीरे डोंगरी पहाड़ आऊं अरे डोंगरी पहाड़ आऊं ना नदिया के तीरे तीरे डोंगरी पहाड़ आऊंगा डोंगरी पहाड़ आऊंगा कर्मा के ताल रानी तो ना सुना हूँ कर्मा के ताल रानी तो ना सुना हूँ मादर बजावत आऊं घुंघरू खनकावत आऊं नदिया के तीरे तीरे डोंगरी पहाड़ आऊं डोंगरी पहाड़ आऊं डोंगरी पहाड़ आऊं डोंगरी पहाड़ आऊं तो संगी हो आज के बताए विधि से तुहू मन पपीता लगाओ। आधुनिक विधि है, बढ़िया बीजा लाओ और खूब कमाओ। और वैया बेर में फिर एक नवा विषय लेके आवो। तलघस जम्मो झनला। जय जोहार।